नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भीम चैनल। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बिश्नाह से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह में 3 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने और बच्ची के परिवार ने पुलिस थाना बिश्नाह के बाहर लगाया धरना। दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई व फांसी देने की रखी मांग। जय भीम चैनल की ओर से टिंकू भीम की रिपोर्ट। लोगों के हाथ काट दीजिए, ऐसे लोगों के हाथ काट देने चाहिए ताकि कोई और ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था में हमारी एक ही मांग है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों के फैसला होना चाहिए। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, सीधा गोली मार दो। ऐसे लोगों को गोली मार दो, क्योंकि अगर उस इंसान को एक मासूमियत नहीं दिखी उस बच्ची में, लेकिन उसको दरिंदगी दिखी, तो ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जो ये वाक्य सामने आया है बिश्नाह इलाके से, बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक्य हुआ है कि एक युवक ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारा प्रशासन। आपने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके अब उसके ऊपर ट्रायल चलाए जाएंगे, पॉस्को एक्ट के थ्रू उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्ची के साथ इंसाफ क्या है? जिसके साथ ये बर्बरता की गई है उसके साथ क्या इंसाफ है? एलजी साहब को जाके देखना चाहिए, उस बच्ची की हालत देखनी चाहिए अस्पताल में जाकर। उनको तब पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू में कभी हमने ये वाकया सुना नहीं था। आज अभी तक हमने ये नहीं सुना था कि जम्मू में यहाँ पे ऐसे वाकये अब होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथ काम जाने चाहिए जब वो ऐसी बर्बरता करने की या किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा काम करने के बारे में ख्याल भी करें। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ काट दीजिए, ऐसे लोगों के हाथ काट देने चाहिए ताकि कोई और ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था में हमारी एक ही मांग है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों के फैसला होना चाहिए। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, सीधा गोली मार दो। ऐसे लोगों को गोली मार दो, क्योंकि अगर उस इंसान को एक मासूमियत नहीं दिखी उस बच्ची में, लेकिन उसको दरिंदगी दिखी, तो ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पॉस्को एक्ट के थ्रू उसको फांसी दी जाएगी। एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, बनाए गए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर अभी तक लोगों के बीच में डर नहीं है। आखिर हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी है और हमारे यहाँ पर ऐसी कौन सी कमी है कि ये सारी काम, ये जो हरकतें होती रहती हैं, आए दिन हमें देखने को मिलता है कि भारत में हर एक कोने में दुष्कर्म के कितने मामले दर्ज होते हैं और वो सिर्फ ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये मामलों में ट्रायल नहीं होने चाहिए। उन माँ बाप के साथ इंसाफ होना चाहिए जिनकी बच्ची के साथ ये होता है, जिनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म के मामले होते हैं। मैं एक ही मांग करती हूँ कि पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को शरेआम गोली मारी जाए। उन माँ बाप के हाथ में, अगर हमारे प्रशासन में कमी है, अगर हमारे कानूनों में कमी है और हमारा प्रशासन अपने दायित्वों को निभाने में कमी दिखा रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि माँ बाप को हक दो, माँ बाप को हक दो ऐसे लोगों को शरेआम बीच चौराहे में खड़े करके गोली मारने का हक दो, ताकि दूसरी बार ऐसा कोई दुष्कर्म अगर किसी बच्ची के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, तो लोग हाथ लगाने से पहले भी 100 बार सोचे कि हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये मानसिकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। ये करना जरूरी है। अगर महिलाओं के हक की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए और छोटी बच्चियों को, अगर इस बच्ची के साथ जिसके साथ ये गलत काम हुआ है उसे अगर सही इंसाफ देना है, तो वो इंसाफ यही है कि ऐसे इंसान को 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा के तौर पे सीधा उसका एनकाउंटर होना चाहिए। यही हमारी मांग है और आज हम यही कहना चाहते हैं, उस बच्ची को सही इंसाफ यही होगा। और एलजी साहब से हम यही विनती करते हैं कि आप ये लागू कीजिए, एक बार ये लागू कीजिए और आप फिर देखिए कि आपको जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे भारत में ऐसा कोई केस नहीं दिखेगा कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। साढ़े बिश्नाह च, साढ़े महल्ले च नहीं, साढ़ा महल्ला नहीं, साढ़ा बिश्नाह है। बिश्नाह साढ़े बिश्नाह ने एक जिस दिन कोई चटेरी साढ़े बिश्नाह लब्भी कोई जाओ नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪੂਰੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 80 ਬੁਲਾਦੀ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚੂ? ਓਏ ਬੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੇਟੀ ਇਸ ਠੀਕ ਨਾ ਵਾ और बेटी बड़ी स्टेबल है, बच्ची बड़ी ज्यादा स्टेबल है थोड़ा। फांसी सच्ची फांसी या जिंदा जलाई लो या फांसी दे लो, बस सिर्फ दो इंसाफ ने। पीएस का सानू कोई लेना देना
सिर्फ फांसी फांसी तो फांसी सीधी गोली मारी गो ना मैं ना सचो ना मैं सीधा अग लाई जिंदे भुखी रो पे तो नहीं गंदे बंदे नहीं गंदे बंदे जिंदे अग लाई अगर तूने अगर आखा जी ना है लोगों को गोली मारी या कोई भी व्यक्ति कोई भी बनाइया तो मैं आज मीडिया सामने आखा कि अहें उस बंदे की पार्टी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा मामला आज जो ये जम्मू के अंदर हुआ आपका नाम क्या मैम? ये मैंने पहली बार देखा। ये छोटी बच्ची का आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम शालू है। तो क्या कहेंगे आज ये जो बच्चे के साथ हुआ ना ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंदिरों का शहर है, ठीक है। मैं यही पुलिस वालों से यही विनती करती हूँ कि इस लड़का को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बच्चे के साथ ये सारे घटना के लोग आए और उस लड़की के लिए और छोटी सी बच्ची, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। हमने सोचा था मंदिरों का शहर है और आजकल हमारे जम्मू में ये सब होने लग गया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकार सो रही है, सब सो रहे हैं, इनको देखना चाहिए। आज 3 दिन हो गए लड़की हॉस्पिटल में थी, आज लड़की यहाँ पे लाई है और जितने बच्चा की ये सारी लेडीज है सारे ये लोग बच्ची के लिए रो रहे हैं कि ऐसा बच्चे के साथ हो, कल को हमारी बच्ची के साथ ना हो। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्या नाम सर मैं वार्ड नंबर 5-7 मैं रहने वाला। मेरा कहने मतलब है कि आज इस बच्ची के लिए जो कुछ है बिल्कुल ही निंदनीय हरकत हुई है और सारे समाज बच्चियां ने और अज जिन्हें होया कल कुछ करने और भी हो सकता। पुलिस अगे गुहार लगाना चाहते हैं कि पार्क के अंदर 12 बजे बाद 2 बजे बीच एक राउंड होना चाहिए। कौन बंदा आता कौन नहीं आता, किसके घर आता और उस घर के अगर ऐसा इंसीडेंट होया रिस्पांसिबिलिटी खुद होगा घर वाला। लेकिन दुआ है ये जो सारे समाज आज इकट्ठे होया ये बड़ा दुख अपने प्रकट करने अस गल आखने मुजरमी सख्त को सख्त जो भी एक्ट जो भी धारा लगाई सकती है ना और लगानी चाहिए ना और बिच शरेआम बाजार में मचाना इसलिए बंदे की फांसी भी दी जाए तो भी बस बड़ी घट सारे बिश्नाह दे विच रोना है ते जे अगर उत्थे कोई भी ये कोई वारदात होंदी है अगर ये कोई गंदी चीज या कोई चिट्टा लैन या कोई गंदी चीज लैन आंदा है ओदा घर उस्सा मौके फूकी उड़ेगा ओदा घर उस्सा मौके फूकी उड़ना ठीक है। और ये जी चीज है जी गंदगी जी सारे बिश्नाह दे विच हो रही है इसे असें खत्म करना है और सारे एकजुट होइए खत्म करना है। अपने बिश्नाह चाहे गंद नहीं आंदे ना अपने बिश्नाह दे विच हमेशा सुख शांति चाहिए है। ये बच्चे के दुष्कर्म होया बड़ा गलत होया तो सारे समाज ही पता सारे बड़े भरा ते खड़ोते ना बाकी विस्तार में सारे बड़े भरा तुहानूं होर दस्सणगे क्या मैं तुम्हें सुनाना एक्चुअली सारे वाला पहले खुद ने खुद मैं दसना कौन कौन जिम्मेवार है चीज़ का अस ट्रैक जुड़े बेशक आखिर बहुत बड़ा भापी उस सारे जी चौक के जिंदा फूकना चाहिए लेकिन वो बड़ा पहले म्यूनसिपल कमेटी वाले भी पुछो ब्लाक वाले भी पुछो इस पार्क जिन्ना गंद है कदे कुछ ने गौर किया कुछ ने गौर नहीं किया। इतने तुसें पता होना 1 साल 3 साल पहले सारा जवान मुड़ा मरिया जिंदे के घर मरे दा बॉडी बाहर गली में रखी कुछ ने पूछताछ नहीं की। अज तक एक कमरा उस कमरे में चिट्टा भी बिकता उस कमरे में प्रोस्टिट्यूशन भी होंगी उस कमरे में सारे सोए। तुस मिगी सुनाओ कौन इस रेप का ज्यादा जिम्मेवार है। मैं पंक्ता आउटा बोला लेकिन इस बारे बहुत सच्चाई है। इस जनाने ने 7-8 साल का इतने प्रोस्टिट्यूशन की निक्की निक्की कुड़ियां लिए धंधा किया गुस्सा की जून तक देंगी कुछ फर्क नहीं पाया कुछ नहीं होया कोई फर्क पिया गुस्सा की कुछ फर्क नहीं पिया। इस कुड़ी की मैं तुसें लिखिए देना अगर ये कुड़ी 4 के 5 साल बाद और जवान होंगी इसा दी नानी ने इसा जनानी ने इसा कुड़ी की प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना हाँ जिन्ना इन्हें अपनी कुड़ियां की पहले ढकेलिया। अज तक इस चीज का जिम्मेवार कौन है कुछ ना कुछ मी महल्ले वाले भी दोषित करना होना कि क्यों अज उस नन्नी कुड़ी की अगर जान गई है क्यों गई है। अगर ये लोग पहले जाके होंगे तो ये स्टैप नहीं होना। सानू ये चीज सोचने पौनी है। अस हमेशा अग अदू सालन जन्ने जुल्ले पूरी कुली फकोई दी होंगी है उल्ले नहीं चंगारी लगा दी होंगी उसी इस चीज की समझो। अज उस घर की कुड़ी गई है कल साड़ी जा सकती है परसों तुंदी जा सकती कोई भी जा सकती है। नशा प्रोस्टिट्यूशन साढ़े बिश्नाह किन्ना इसी छो परले महल्ले जाओ 11 के 12 वार्ड है खुली प्रोस्टिट्यूशन चल रही है कौन जिम्मेवार है। ये पुलिस स्टेशन से बैठे पुलिस स्टेशन से बैठे ना यानी पता नहीं है क्यों नहीं होता चिट्टा कुत्थे भी नहीं पता नहीं है क्यों नहीं है क्यों पता है क्योंकि ये गांधी के 3 बंद ने 3 बंदर ना किसी दिखना चाहते ना बोलना चाहते ना सुनना चाहते। ये हूँ डिसीजन मेरा तुंदा तो साढ़े सारे का
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਏ ਭੈਣੇਗੀ ਧੰਦੇ ਪਰ ਭਾਲਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈਏ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾਈ ਕੋਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਤੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਤੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਆ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਥੂ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ। ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਹੀ ਰਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਦ ਕੋਹਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਸਾਲੇ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਰਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਕਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਤੇ, ਕਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੋਂਕਣੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼, 5-6 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦੋ। ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਵਿਸ਼ਨਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨਾਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ? ਜੂਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਦੇ ਧੀਏ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਯਾਰ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਣਾ ਪਿਓ ਕੋਣਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਨਿਕਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। नहीं बिल्कुल जो भी गल आखा है बिल्कुल सही आखा है। समझो इस गल गी। हर सिक्के दे 2 पहलू होंदे ने, हर सिक्के दे 2 पहलू।